मेरे फ्रंट साइड में एक पतंग है, ज़रा पतंग को दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ज़ूम करिए। शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लाइक आँखों से तो देख सकते हैं, लेकिन कैमरा में उसको देखना फिर उसको ज़ूम करना इट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। चलो हाँ, आ गया, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी छोटा सा दिख रहा है, चींटी की तरह दिख रहा होगा, वो तैर रहा है। कितना खतरनाक है, लाइक जूम बैक करेंगे तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। देखा आपने, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप लोग अगर सिटी में रहते हैं तो शायद ही आपको ये मज़ा आएगा देखने में। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम विलेज देन यू आर लिविंग इन दिस नेचर। सो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको इग्नोर करेंगे, और इसका इफ़ेक्ट यहाँ तक आया है, कितना ख़तरनाक है, वाह। तो अभी मैं ना ये मेरा चाइल्डहुड एरिया है। ये तालाब ज़रा दिखाइएगा, ये जो तालाब अब आप लोग देख पा रहे हैं, पहले लाइक यहाँ पे हम लोग नहाया करते थे, और यहाँ पे एक बड़ा सा एक पेड़ था आम का, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा सा पेड़ था। और उस पेड़ में आम का साइज आपका लगभग 1.5-2 किलो साइज़ का यहाँ पे उस आम के पेड़ में आम लाइक था। हालांकि टाइम बदल गया ना, तो साथ साथ वो पेड़ भी नहीं रहा। अभी मैं आपको ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, इस तालाब का आपको मैं एक शेयर कराऊंगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। मेरे बचपन यहाँ पे गुजरा है, मतलब हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, और अभी भी हम लोग यहीं पे रहते हैं। हालांकि अभी शॉर्ट टाइम के लिए सिटी पे रहता हूँ। देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप जो मैं आया हूँ, मेरे ख्याल से मैं लगभग आई थिंक कम से कम 5-10 साल बाद ये इस पार में लाइक यहाँ पे आया हूँ मैं। लगता है कम से कम 10 साल तो होगा ही होगा। बिल्कुल मैं इधर ना बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। यहाँ पे वो जो पार आपको ज़रा उधर दिखाइए, उस पार वो जो पार है वो वैसा ही है, लाइक जैसा था वैसा ही है। बाकी सब कुछ बदल गया है। और यहाँ पे ये जो बैम्बो आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये बैम्बू वो पहले से ही लाइक वो वहाँ पे था ही। और थोड़ा सा लाइक इधर उधर का सिस्टमेटिक सब बदल गया है। तो वहाँ पे हम लोग सब बैठ के लाइक बातें करते थे, रेडियो सुनना, वो गपशप, और लाइक आसाम का जो लोकल चैनल है वो सब हम लोग वहाँ पे सुनते थे, या फिर आपका विविध भारती का है, या फिर रेनबो। तो वहाँ पे हम लोग सुना करते थे ना, लाइक वो हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, तो हम लोग काफ़ी सुना करते। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा यादें थोड़ा ताज़ा हो गए हैं, देख के थोड़ा अजीब सा लगता है। और मेनली मैं आपको यहाँ का ये जो ख़तरनाक व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाने लाया हूँ। और मेरे सामने थोड़ा कैमरा थोड़ा सामने दिखाइएगा, कितना ख़तरनाक आपको दिख रहा होगा। आई होप आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक तरीके से ये जो लुक है वो आप देख पा रहे हैं। मैं लाइक एक सिंपल वर्ड में वाव। वहाँ पे ना फार्मर लोग वर्क कर रहे हैं, तो अनयूजुअल जो भी था वो सब जला दिया गया है, तो धुआं उठ रहा है। मैं आपको धुआं दिखाने की कोशिश करूँगा, ज़रा उस धुआं को दिखाइएगा। वहाँ पे जो धुआं दिख रहा है, ये रहा धुआं, आप देख सकते हैं। तो लाइक वहाँ पे फार्मर लोग कुछ अनयूजुअल चीज़ें को जला दिया है, तो उसमें से धुआं निकल रहा है। ओके, एंड वर्कर्स आर डूइंग देयर वर्क। तो ये है सात के ऊपर से मेरे गांव का थोड़ा सा व्यू। जितना तक का पॉसिबल था मैं यहाँ पे कवर किया है आपको दिखाने के लिए। धूप तो नहीं है, लेकिन गर्मी का एहसास तो आपको पूरा मिलेगा। ज़्यादा गर्मी है वेदर के हिसाब से। फ़िलहाल धूप थोड़ा कम है, लेकिन गर्मी जितना तक का होना चाहिए उतना तक का है। दिन में लाइक इतना ख़तरनाक धूप था ना, तो दिन में आई थिंक लोग नहीं आ सकते थे, तो शाम के टाइम पे आया। अभी तो धूप नहीं है, लेकिन वेदर जो है ये काफ़ी सुहाना है, काफ़ी मस्त वेदर है, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस मतलब ये वेदर के चलते ना लोग अभी यहाँ पे आए हैं खेत पे।
कैमरामैन थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाइक ये जो व्यू है मुझे ये कैप्चर करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस व्यू को फोकस करना। तो ये तालाब पहले इतना बड़ा तो नहीं था, ये आपका लाइक 25% था और इसको इंक्रीज़ करके लाइक मतलब अभी जितना यहाँ पे तालाब का साइज़ है आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका अगर इसको 100% कहा जाए ना तो पहले ये 25% तक ही था। हम लोग जहाँ पे हम लोग पहले वीडियो शूट किए थे उस पॉइंट तक ये तालाब था और यहाँ तक का पूरा खेत था। तो ये सब खेत में हम लोग लाइक अपना हिसाब से जो भी वर्क था वो हम लोग करते थे। और पहले के ज़माने में ना हमारे घर पे हम लोग सारे तरह का लाइक सब तरह का सब्जियां उगाना या फिर किसी भी तरह का लाइक हम लोग अभी भी फार्मर है तो फार्मर का जो भी लाइक उगाते हम लोग यहाँ पे सभी हम लोग यहाँ पे किया करते थे। और ये ब्लॉग ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस मेरा मेमोरी यहाँ पे एक कैप्चर करना था, उसी को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। और ये जो वेदर है वेदर दिखाने के लिए तालाब की ज़रा थोड़ा कैमरा घुमाइए और दिखाइए कितना ख़तरनाक दिख रहा होगा। उधर ऐसा लग रहा है कि आसमान में आग लगी है और इसका इफ़ेक्ट यहाँ तक आया है, कितना ख़तरनाक है, वाह। और ये जो तालाब आप लोग देख पा रहे हैं फ्रंट साइड स्टार्टिंग पॉइंट पे उतना डीप तो नहीं है, लेकिन यहाँ में ज़रा इस पॉइंट पे दिखाइएगा, ये पॉइंट पे काफ़ी गहरा डीप है। मतलब ये पूरा सूख जाने के बाद समर का सीज़न लाइक आफ्टर विंटर सीज़न तो यहाँ पे तो पानी बिल्कुल सूख जाता है ना, तो उसी दौरान भी यहाँ का जो डीप है वो बहुत गहरा है, बहुत ख़तरनाक है। आप यहाँ पे अकेला आप नहीं नहा सकते हैं। मतलब वो कुछ बच्चे लोग यहाँ पे नहाने आए थे, 4-5 बच्चे लोग थे, उनमें से आई थिंक उसको तैरना नहीं आता था तो इस तालाब में आया था तैरने के लिए और उसको तैरना नहीं आता था और फिर उसका यहाँ पे ना पूरा इंतकाल हो गया। सभी बच्चे लोग थे और उसी पार में ना लाइक हाँ उसका मम्मी थे, मेरी बहन लाइक उसका मम्मी मतलब वो मेरी बहन थी, मेरे कज़िन सिस्टर थी, तो वहाँ पे वो कज़िन सिस्टर बैठा था और भी सिस्टर थे मेरे, तो वो सारे वहाँ पे बैठे थे और बच्चे लोग वहाँ पे खेलते थे। और लाइक बच्चे लोग प्लान करके यहाँ पे नहाने के लिए आए। सबको तो तैरना आता था, लेकिन वो दिल्ली में था तो दिल्ली में तो तैरना सबको नहीं आता है, सिटी में था वो तो उसको तैरना नहीं आता था, तो फिर वो भी यहाँ पे नहाने आया था। और जैसे कि वो पानी में आया तो पानी बहुत डीप था, बहुत गहरा था, तो फिर वो यहाँ पे लाइक टिक नहीं पाया तो उनका इंतकाल हो गया। फ़ोटो है मेरे पास और ये भी आपका लगभग कम से कम 10 साल तो होगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 10 साल तो कम से कम होगा, अगर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते लेकिन 10 साल तो होगा। तो ये काफ़ी ख़तरनाक डीप तालाब है, इसको तालाब नहीं बोलेंगे, इसको एक छोटा मोटा नदी बोल सकते हैं, इतना ख़तरनाक है ये पॉइंट। और फिर आगे की तरफ और थोड़ा आगे निकलते हैं आपको दिखाने के लिए कितना बेहतरीन लुक है। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो लाइक इसी वादी में ही रहते हैं, उनका जीवन ही यहाँ पे गुजरते हैं, लेकिन दोज पीपल आर लिविंग इन सिटी एरिया, आई होप उनको शायद ये व्यू देखने में थोड़ा सा तो मज़ा आएगा। लाइक मैं अभी गांव पे हूँ और सिटी में जब मैं रहता हूँ तो मुझे वहाँ पे रहने के दौरान ऐसा फील होता है कि काश अभी राइट नाउ मैं वहाँ पे जा पाता, शायद ही कितना मज़ा आया होता, इस तरह का फील होता है। हवा आ रहा है, दिन भर काफ़ी खतरनाक धूप था, आई होप पूरा इंडिया पे आप लोग एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो धूप, कितना सुकून है। और ये जो हवा है 100% प्यूरीफाई है। सिटी की बात सोचिए, गांव में अगर रोड साइड पे हम लोग चलेंगे तो लाइक वहाँ पे थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो है, लेकिन अभी हम लोग जहाँ पे है यहाँ पे आपको 100% आपको प्यूरीफाई ऑक्सीजन मिलेगा। और आसमान में ना चाँद दिख रहा है, चाँद को दिखाने की कोशिश कीजिएगा, वो रहा चाँद इधर, थोड़ा चाँद को दिखाने की कोशिश कीजिएगा। तो दिस इज़ आवर चाँद, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जितना हो सके आप ये बाहर का जो
व्यू है ये थोड़ा कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो लुक है, ये जो वेदर है वो ख़तरनाक है, वो गज़ब का लुक है, देखने लायक है। आप एक बार देखेंगे ना तो आपका मुंह से वाव तो कम से कम निकलेगा ही निकलेगा 100%। और बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ का भी पतंग है, छोटा साइज़ का भी आपको यहाँ पे पतंग जो है देखने को मिलेगा। मेरे फ्रंट साइड में एक पतंग है, ज़रा पतंग को दिखाने की कोशिश कीजिएगा, जूम करिए। शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लाइक आँखों से तो देख सकते हैं, लेकिन कैमरा में उसको देखना फिर उसको जूम करना इट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। चलो हाँ, आ गया, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा दिख रहा है, चींटी की तरह दिख रहा होगा, वो तैर रहा है। कितना खतरनाक है, लाइक जूम बैक करेंगे तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। देखा आपने, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप लोग अगर सिटी में रहते हैं तो शायद ही आपको ये मज़ा आएगा देखने में। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम विलेज देन यू आर लिविंग इन दिस नेचर। सो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको इग्नोर करेंगे, सिटी का लोग इसको लाइक तो करेगा, और इफ़ यू आर फ्रॉम विलेज देन शायद आप देख के वाव तो बोल सकते हैं कि नहीं ये काफ़ी बेहतरीन लुक है। और एक सेकेंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड इस पॉइंट से ना पानी अंदर आते हैं फ्लड के दौरान, तो इस पॉइंट से पानी अंदर आते हैं, और लाइक ये आने जाने का एक ज़रिया बना दिया गया है ताकि पानी आने में कोई इशू ना हो। लाइक बाहर काफ़ी ज़्यादा पानी है और अंदर पानी कम है, तो प्रेशर रहता है, मतलब अंदर पानी का प्रेशर रहता है। और अगर इस ऐसा पॉइंट रहता है ना, तो जिस तरह से पानी बाहर में लाइक उसका पानी का प्रेशर बढ़ता है तो वो अंदर भी आता है, तो वो बैलेंस में रहता है, तो इस पार में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अभी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं एंडिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो घूम रहे हैं ना, तो ये थोड़ा रिस्की है। यहाँ पे ना साफ़ रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। उस दिन क्या हुआ था, 2 सांप थे एक साथ में, तो एक को तो मतलब मार गिराया गया है, एक का तो डेड कर दिया, लेकिन और एक अभी भी है, और भी हो सकता है। डर लगता है, मतलब बहुत रिस्की जोन पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे हम लोग आमतौर पे आते नहीं है, तो इसीलिए सांप का यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ये ताली मारता हूँ ताकि सांप निकल जाए। डर भी लगता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए और अपना मेमोरी स्टोर करके रखने के लिए ये वीडियो का मेन मकसद है। अभी मैं जिस पॉइंट हूँ, इस पॉइंट से ना ये पूरा इधर दिखता है, पूरा खाली है, और भी थोड़ा आगे जाके ना आपको लाइक पूरा सब कुछ दिखेगा प्रॉपर। अभी रात होने से पहले जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे कवर करूँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर द नेचर इन दिस वीडियो इन शॉर्ट टाइम। और देख सकते हैं कितना छोटा छोटा पेड़ है, और यहाँ नीचे से होके हमको गुजरना पड़ रहा है। डर लगता है, काफ़ी ख़तरनाक जगह भी बोल सकते हैं, क्योंकि सांप रहता है, और सांप तो बहुत जहरीले। ओ माय गॉड, नहीं वो लाइक हद चला। चला क्या मतलब क्या था वो तो नहीं मालूम, लेकिन था तो कुछ। जैसे मैं आया ना, वो छलांग मार के वो नीचे निकल गया। ओह माय गॉड, डर गया बे साला। ओह हट साला, डर लगता है। अभी आगे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये चारों तरफ से पैर लाइक अभी ना पूरी तरह से सूरज डूब गया, अजान हो रहा है मगरिब का।
अब आपको सुनने को तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत हो रहा है। जो आप से सुन पा रहा हूँ माइक से कैच करना, इट्स इट्स डिफिकल्ट। माइक नॉइस कैंसलेशन में है तो ये जो खेत एरिया है 50% तक आ चुके हैं ऐसे बोल सकते हैं। लाइक हमारा घर से लेकर हम लोग 50% तक बीच में आ चुके हैं। और ये एक पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसका नाम था गना बिटा। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या था एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये लाइक उस पार में है, ये आपका खेत के पूरा बीच में एक पॉइंट में राउंड सर्कल है और वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ है, उसके अंदर तालाब भी है। और आमतौर पे लोग वहाँ पे जाने से डरता है, दिन में का हो या फिर रात में का, उसके आसपास में लोग जाने से ना डरता है। लाइक वहाँ पे बहुत ऐसा कुछ रहता होगा बोल के ना लोग डरते हैं। अभी थोड़ा सा और इस तरह आते हैं और यहाँ से होके थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आप लोग तालाब देख पा रहे हैं ये डिफरेंस वन, ये दूसरा वाला है। लाइक वो जो आपने देखा वो तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाला था और ये छोटा वाला है। तो ये नियर बाय और एक तालाब है। बस आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे आया हो कि कितना बेहतरीन तरीके से आज का नेचर, आज का वेदर है, वही यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आया है। अभी आगे हम लोग और नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना वहाँ तक का जाने का रास्ता बना दिया, लेकिन उसके आगे जाने का आई थिंक रास्ता नहीं है, वो बंद है क्योंकि वहाँ पे घास फूस से पूरा भरा हुआ है, तो आगे नहीं निकल सकते। यहाँ तक थोड़ा सा साफ़ किया हुआ है तो हम लोग आ सकते थे। अभी हम लोग यहाँ से बैक होते हैं और बैक होकर निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी हाथ में ये एक लकड़ी लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग जिस रोड से जाएंगे ना, रोड तो नहीं बोल सकते, जिस पार से हम लोग जाएंगे ये खतरनाक है। यहाँ पे उस दिन सांप निकला था और उस सांप को ना इसी पॉइंट यहाँ पे दफनाया गया है। तो मतलब उसको यहीं पे गाड़ दिया गया है। इसमें कांटा भी है, इधर तो नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पे पकड़ना होगा। अब इसको हाथ में लेके चलते हैं क्योंकि साफ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, साफ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि अभी निकले या फिर ना निकले। तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। हम लोग ना बचपन में जैसे कि हम लोग घर पे रहते थे, चलते थे ना, तो हम लोग चल रहे हैं मानो हम लोग सांप के ऊपर के चल दिए, कभी कभी सांप के ऊपर पैर रख दिया, ऐसे भी होता था। तो वही एक डर बना रहता है हमेशा। और वो ख़तरनाक चीज़ भी होता है ना, बहुत ही जहरीला है, ख़तरनाक। आप सांप के पाले पर गए ना तो फिर ज़िंदगी से हाथ धो के बैठना होगा। तो ख़तरनाक पॉइंट पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको हम दिखा पाए। और ये लाठी इसलिए लिया गया है ताकि सांप से थोड़ा सा सेफ फील करें। क्या करते। और ये जो पार आप देख पा रहे हैं, इस पार पे ना काफ़ी ज़्यादा घास थे, आप देख सकते हैं। ये फ्रेश घास को यहाँ से रिमूव किया गया है, तो इसीलिए हम लोग आ पा रहे हैं। लेकिन उस दिन जिस हिसाब से यहाँ पे घास था, फिर आना मुश्किल था, नहीं आ पाते थे। और आज तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ करके रखा हुआ, बल्कि हम लोग आ पा रहे हैं। और ये है पाल्म का पेड़, इसको काटा गया है बीच में से, बीच में से नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि इसको पूरी तरह से काट दिया गया है। थोड़ा सा रह गया, इसमें से भी ये अपने आप को ज़िंदा रखा है। और लाइक हम लोग ना कुछ दिन पहले भी आए थे, तो इस पेड़ में पाल्म था, हम लोग खाया करते थे। आज तो लेकिन अभी तो सीज़न नहीं है ना, तो अभी कहाँ से मिलेगा, जो भी है, लेकिन यहाँ पे थे। और
और ये जितना भी मतलब कितना छोटा क्यों ना हो, इसमें से भी पाल्म का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइम पे वो आ जाएगा। और अगर ये पेड़ वैसा ही रहा तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, डर भी लगता है। वो बियर गिल्स की तरह हमने आज एक वीडियो बनाया। उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे ना सांप निकले थे। लाइक वो मेरे घर के लोग यहाँ पे चलते थे ना, तो उनके पैर के नीचे आ गया था। यही इसी पॉइंट पे वो सांप निकला था। और उस दिन से घर के लोग ये दावा करते हैं, ये जो बैम्बो का पेड़ आप लोग देख पा रहे हैं, इसी पॉइंट पे मे भी उनका घर है। वो लोग यहीं पे वो लोग रहते होंगे। और 3-4 दिन इसी सेम पॉइंट पे वो लोग निकल चुके थे। डर लगता है, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, अभी और रुकना मुश्किल है, मतलब सेफ नहीं है। और हम लोग तो हमारे बचपन में ना इसी पेड़ पे सांप लटका हुआ करते थे, इसी पॉइंट पे सांप रहा करते थे। मतलब कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार तो मिलता ही था। हम लोग मारते थे, इसी पैर में सांप लटक के जा रहे हैं, लटक के बैठे हैं, तो किसी को बुलाया, फिर 4-5 लोग जाके उसको मार गए। किसी दिन नहीं भी मार सकते थे, वो निकल गए। तो इस तरह होता ही था। तो अभी बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। तो मेरे ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम इसी पार से हम लोग गुज़रे हैं। यहाँ पे हम लोग लाइक बैठते थे। और ये जो पॉइंट है, ये जो पार आप थोड़ा दिखाइएगा, ये जो पार है, इसी पार पे हम लोग रेडियो सुना करते थे। जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, उस दौरान हम लोग यहाँ पे रेडियो सुनते थे। रेडियो पे क्या था, आसाम पे जो चैनल था वो हम लोग सुनते थे। और एफएम और भी था आपका विविध भारती, और आपका था रेनबो। वही मैंने आपको बोला था, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, ये सब हम लोग सुना करते थे। तो ज़िंदगी ऐसा लगता है कि उस टाइम बहुत बेहतरीन था। एक्चुअली क्या है, ज़िंदगी ना हमेशा बेहतरीन ऐसा लगता है, जो बीता हुआ कल हमेशा बेहतरीन लगता है। राइट नाउ जिस मोमेंट पे है, हम लोग उस मोमेंट से कभी खुश नहीं होते हैं। और इसी पल को 10 दिन या फिर 10 साल बाद इसी पल को हम लोग मिस करेंगे कि लाइक हमने उस दिन, लाइक 10 साल पहले हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाया करता था, ब्लॉग बनाया करते थे। आज हम लोग ये कर रहे, वो कर रहे। तो हमेशा लोग प्रेजेंट पे खुश नहीं रहता है, फ्यूचर को लेके, लाइक पास्ट को लेके लोग हमेशा मिस करते हैं कि लाइक वो ऐसा था, काफ़ी बेहतरीन था। तो हमेशा प्रेजेंट से खुश रहो। पास्ट जो था वो तो गया, वो बेहतरीन था कि क्या था, उससे तो आपका लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रेजेंट में है उस पर फोकस करो। तो ये वीडियो अभी हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो देखने में कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।